हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमरन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो DFDM अगर इस टाइम अगर आप बात एनर्जी की जाए तो एनर्जी में अभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर काम चलना है, कुछ वर्कआउट चल रहा है और कुछ वो 3D के हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज आपको नींद आ सकती है। और कोल्ड कफ तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ये क्लिनजिंग चल रही है थॉट चक्र की। ठीक है, और आपका थर्ड आई की भी क्लिनजिंग चल रही है, इसीलिए आपको ये इफ़ेक्ट हो सकता है। और साथ में रूट चक्र से कनेक्टेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम आपके पास से चल रही थी, मतलब कि काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे, वो ठीक नहीं हो रही, तो इस टाइम में वो ठीक हो सकती है। ठीक है, तो रूट चक्र के ऊपर भी काम चल रहा है। तो 3 चक्र के ऊपर अभी एक्टिव काम चल रहा है, वो है आपके थर्ड आई, थॉट चक्र और साथ में आपका रूट चक्र। ठीक है, बैलेंसिंग चल रही है इस वजह से और क्लिनजिंग चल रही है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको ब्लड से रिलेटेड है वो ठीक होने के चांसेस हैं। तो DFDM इस टाइम अगर मैं फाइनेंस की बात की जाए तो देखो, आपके पार्टनर को भी लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइन उन्हें बहुत अच्छे से वो लेसन दे रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच का जो इशू रहा हो वो फाइनेंस ही रहा हो। थर्ड पार्टी एक फाइनेंस बन के भी आपका वर्क में एक कर्मा क्रिएट करती है। ठीक है, तो कर्मा का लेन देन भी हो सकता है पास्ट का। ठीक है, वो अभी सामने सरफेस हो गया है इशू। ठीक है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ सकती है और कुछ लोगों का उधार या किसी से लेन देन किया हो तो वहाँ लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं और आपका बिजनेस ठप होने के भी चांसेस है। लेकिन वो आपके इनर वर्क किया हुआ है, अपने अच्छे से किया हुआ है, आपका मनी ब्लॉकेज रिमूव हुआ है, तो आपको ग्रोथ होने के चांसेस है, अबंडेंस आने के चांसेस है। दोनों ही वे में बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपका काम इनर वर्क अच्छा किया हुआ है तो इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी, अबंडेंस मिलेगी। लेकिन अगर नहीं किया हुआ और आपके पार्टनर को लॉसेस होने के चांसेस है, क्योंकि एक उन्होंने आपसे डिटैचमेंट करके और अपने फाइनेंस को लॉसेस खुद से ही किया है। ठीक है, क्योंकि कर्मा है, कर्मा पे आउट करना पड़ेगा। बात की जाए आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, अगर आपकी बात की जाए तो आप यूनिवर्स ने आपकी तरफ पुश कर रहा है। पुश इस तरीके से कर रहा है कि यही आपकी पार्टनर है, यही आपका सब कुछ है, आप जो भी करना है इन्हीं के लिए करना है। लेकिन आगे आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, तो आप समझ जाइए कि उनके यहाँ पे लेसन मिलने का टाइम आया है। तो डिवाइन उनके ऊपर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। उनको उनके सारे रिलेशन ब्रेक करने के चक्कर में है इस टाइम डिवाइन, मतलब कि कहीं एंगेजमेंट, मैरिज कहीं पे भी की गई हो तो वहाँ से इनका सेपरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ क्रिएशन चल रही है। आज मैं 2 तरीके से बात, क्योंकि मुझे इंट्यूशन जो आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। आज 2 तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव आज माइंड में पता नहीं क्यों कहाँ से आ रहा है, जो आपके सामने मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये इंट्यूशन मेरा बोल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पार्टनर की सेक्सुअल डिज़ायर को लेके कोई प्रॉब्लम थी या सेक्स उन्होंने आपको लगता था कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है, अगर दोनों वे में किया और नहीं किया है तो कुछ इशू थे जो मैंने अभी बोला है रूट चक्र से रिलेटेड। आपके पार्टनर की चीज़ें सरफेस हो जाएंगी। कुछ वीकनेस हो सकती है आपके पार्टनर के सेक्स को लेके, वो सामने चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, कुछ मल्टीपल रिलेशन अगर आपके पार्टनर के किसी के साथ रहे और किसी के साथ एंगेजमेंट थर्ड पार्टी के साथ कर बैठे तो उनके सारा जो सामने फेस आउट हो जाएगा उनका। ठीक है, आपके पार्टनर का अगर वो आपसे डिटैच है और आपके साथ उन्होंने गलत किया है तो आपको जस्टिस मिलना है, तो वो भी यहाँ पे सामने सरफेस हो जाएगा। तो सेक्स को लेके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होने वाली हैं, इसलिए आपको रूट चक्र से रिलेटेड आज क्लिनजिंग चल सकती है और आपको सुलाया जा सकता है। ठीक है जी, क्योंकि थर्ड पार्टी से लेट गो करने का टाइम जब आता है तो उनके सामने चीज़ें सरफेस की जाती है। और एक सेक्स ही ऐसी मेन प्रॉब्लम हम लोगों की जर्नी में है कि हम 3D के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक यूनियन का जो यूनियन होता है वो 3D के बेस पर ही होता है। ठीक है, तो मेन कारण सेक्स ही बोला जाएगा। तो सेक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम इशू थी वो सामने आ जाएंगी, या तो अच्छा हो जाएगा या तो फिर बहुत बुरा होगा। दोनों वे में आपको मैं बता सकती हूँ। ठीक है, बात की जाए अगर इस टाइम आपके पार्टनर को पूरी क्लैरिटी मिल रही है, कुछ सीक्रेट्स हैं आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे हैं जो आपको लेके चल रहे हैं, लेकिन वो आपको बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि इस टाइम उन्हें कंपैरिजन में डाल दिया गया ना डिवाइन ने कि आपके लिए किसने क्या किया और आप जो चीज़ चाहते हो आगे के लिए वो कौन कर सकता है। अब क्वेश्चन मार्क डाल दिया डिवाइन ने। पहले उनको ये दिखाया गया कि आपने दोनों के साथ अपना लाइफ स्पेंड किया, आपके पार्टनर के साथ भी और थर्ड पार्टी के साथ भी। अब आपको कुछ चीज़ों की नीड है, उनको उस तरीके से लॉसेस कर दिए गए हैं कि अब उनको नीड पड़ गई किसी चीज़ की।
अब वो देख रहे हैं कि किसी लाइफ टाइम में आपने उनकी बड़ी हेल्प की होगी, आपके पास ना होने के बावजूद भी आपने कहीं से भी हेल्प की, और अब वाले पार्टनर जो थर्ड पार्टी के पार्टनर है और अभी वही सेम सिचुएशन डेल के डिवाइन टेस्ट बोल सकते हो, वो सामने सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब वो ये भी देखेंगे कि ये तो मेरा पार्टनर है जिसको मैंने थर्ड पार्टी की वजह से मैंने अपनी पार्टनर को छोड़ा, और ये पार्टनर मेरा कितना काम आएगा या आ रहा है। वो सब जो होता है ना कि कंपैरिजन चल रहा है आपके वर्क को लेकर और इनके वर्क को लेकर, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, ये अभी डिवाइन इनको डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रहा है और डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं इस टाइम। इस वजह से यहाँ पे सब क्रिएशन हो रही है। मैंने तभी बोला है कि रूट चक्र के ऊपर काम चल रहा है। फाइनेंस को लेके भी चलेगा। फाइनेंस देखते हैं कि अब वो थर्ड पार्टी इनकी कितना बैलेंस कर पाती है इनके साथ फाइनेंस को लेके, क्योंकि हो सकता है ना डीएफ आपके साथ अगर पैसों का इशू रहा और आपने बहुत सारा पैसा अपने डीएम के ऊपर लुटाया और वो अभी आपको नहीं देते थे, आपने भी लेट गो करके कि चलो मेरा डीएम है ये करके लेट गो कर दिया था, तो अब बारी आ चुकी है थर्ड पार्टी की। यही कंपैरिजन में यही इनकी फेस रिवील कर देगा कि कौन कितने पानी में और कौन कितना हेल्पफुल था और ये कौन आपके लिए डेडिकेशन 100% रखता है। सब सबूत सामने आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ क्रिएशन हो रही है। आपके पार्टनर का बहुत मन कर रहा है कॉल मैसेज करने का, आपसे बात करने का, बार बार क्रेविंग हो रही है, लेकिन कुछ इशू जो उन्होंने खुद से बाउंड्री क्रिएट कर रखी है उस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। सब कुछ पता है कि मेरा सब कुछ थर्ड पार्टी की वजह से बर्बाद हो चुका है, सब कुछ मैंने अपनी डीएफ को खो दिया है, लेकिन इंटरनली वो अपने आप को मार रहे हैं। इंटरनली इनकी सोल क्रेविंग हो रही है, सोल परेशान कर रही है आपके पास आने के, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। उनका चाइल्डहुड सरफेस हो सकता है, वो वुंड्स हैं जो सामने आने हैं, पैसों को लेके भी लालच जो उन्होंने अपने मन में बचपन से, विश पुल कंप्लीट ना होना पैसों की वजह से हर चीज़ की डिमांड रखते थे। माँ बाप ने उनको इस तरीके से सताया होगा या दबाया होगा कि वो किसी के सामने जब भी कुछ भी करने की कोशिश की तो उन्होंने चोरी की या झूठ बोला, ये सब सरफेस हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब उनके सामने आंखों की पट्टी खुलेगी ना कि भाई ये बात है कि मेरा पार्टनर इतना सही था और मैंने उनके साथ गलत किया, तो सारा फोकस तो वैसे भी आपके ऊपर है, लेकिन डिवाइन चाहता है कि वो अपने पार्टनर के लिए करो जो करना है। थर्ड पार्टी के साथ रह के आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी। तो डीएफडीएम यहाँ पे बहुत सारी क्रिएशन ऐसी की जाएंगी जो उनके सामने खुद के फेस रिवील होंगे और उन्होंने क्या किया, क्या गलत डिसीजन लिए, सब सरफेस हो जाएगा। आज की एनर्जी तो आपको अगर नींद आ रही है, सुलाया जा रहा है, तो अच्छे से सोना, डिवाइन से कनेक्शन करके रखना, मेडिटेशन में जाओ, जो डिवाइन से विशफुलमेंट है मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अच्छे से, जो भी डिवाइन से आपको लेना है वो सरेंडर करके गो विद द फ्लो में चलना और बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। कोई जरूरत नहीं अपने डीएम को अपनी एनर्जी देने की। जितना साइड रहोगे उस टाइम उनके ऊपर क्रिएशन चल रही है, उनको फ्री छोड़ दो। ठीक है जी। तो डीएफडीएम में एक और इंडिकेशन है जो डिवाइन का चैनलिंग मैसेज है, जो हो सकता है कि अब डीएफडीएम 2 तरीके के मैसेज है यहाँ पे। एक आपका हो सकता है कि आपको कभी किसी को फीड कराते हुए बच्चों को आपके बच्चे दिखाए जा रहे हों, या पास्ट के बच्चे हो सकते हैं, या होने वाले टाइम में फ्यूचर में होने वाले बच्चे हों, कुछ भी हो सकता है। ये वार्म क्लींजिंग से रिलेटेड भी एक हो सकता है कि या तो किसी पार्टनर की जिसके कोई ऐसे पर्सन भी आपको दिखाए जा रहे हो जो आपको लगता है कि जैसे होता है कि देखो ड्रीम होते हैं अजीब व गरीब, इसके इंडिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है बच्चे को फीड कराना, एक होता है बड़े किसी लेवल पे, एक लड़की भी बोल सकते हो बड़ी एज की, कोई आपके ही रिलेशन की लड़की हो सकती है। ठीक है, आप जानते भी हो, अननोन भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ अगर आपका कोई कर्जा है, कुछ पेंडिंग काम रह गया, वो इस लाइफ टाइम में भी उसका जन्म हुआ है, लेकिन वो आपका पास्ट में कुछ बेबी रहा होगा वो आपका, अगर उसके साथ कोई क्रिएशन आपके साथ घटित हुई थी, उसका कर्मा बैगेज रह गया था और इस टाइम आपको चुकाना है, तो वो वार्म क्लींजिंग के थ्रू आपकी क्रिएशन कंप्लीट होगी। ठीक है जी। कुछ ड्रीम है जो फीड कराते हुए अगर कोई आपको लगता है कि बच्चा ना हो कि कोई बड़ा लेवल का लड़की या लड़का कोई दिख रहा है आपको फीड कराते, आप दिखा रहे हो कि मैंने दूध पिलाती हूँ। ठीक है, क्योंकि डिकोड करना हर आपको आना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा है, अगर ऐसी कोई चीज़ आपके साथ घटित हो रही, दूध पिलाते हुए किसी को देख रहे हो, मैच्योर पर्सन को भी देख रहे हो, तो आप समझ जाना, इसको गलत वे में मत लेना, इसको इस तरीके से लेना कि आपकी वार्म क्लींजिंग का टाइम आ चुका है, आपको डिवाइन इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है जी। सेकंड, आपको जो दूसरा चैनलिंग मैसेज है कि हो सकता है कि डीएफडीएम आपके पार्टनर की मैरिज होने वाली हो और आपकी बार बार आपको उनकी चाहे डेट भी फिक्स होगी और होने वाली भी हो, वहाँ पे भी आपके पार्टनर का सेपरेशन होता हुआ नजर आ, आपको पार्टनर की शादी ना हो के आपको उनके घर में किसी ऐसे पर्सन की शादी होती है नजर जिनकी शादी हो नहीं रही थी, मतलब कि आपके पार्टनर का रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा, यही मेरा कहने का मतलब है। अगर उन्होंने डिवोर्स केस फाइल कर रखा था, डिवोर्स नहीं हो रहा था, वो हो सकता है
उनके ही किसी रिलेटिव का या घर के पर्सन की शादी देख रहे हो तो समझ जाना कि यहाँ पे कुछ ऐसी क्रिएशन होगी जो ये आपका सपोर्ट करेंगे। ये मतलब जो क्रिएशन आपको देखनी थी, उनकी शादी होनी थी, तो शादी किसी और की हो जाएगी उसकी जगह। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मैटर करती हैं। अब देखते हैं, आपकी लाइफ में हर किसी की जर्नी एक जैसी नहीं है, लेकिन इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में अगर पार्टनर की शादी मैरिज कहीं पे फिक्स थी, वो ब्रेक होने के चांसेस हैं, डिवोर्स होना तय है। तो ये सब चीज़ें क्रिएशन चल रही है इस टाइम, ठीक है जी। ये डिवाइन का मैसेज है, मैंने नहीं बोला, मेरी तरफ से नहीं है, डिवाइन की तरफ से है। तो इसको अच्छे से समझना। अगर आपको ऐसी चीज़ें रिलेट हो रही हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, लेकिन ग्रेटिट्यूड भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बचाव भी हो रहा है। आपके पार्टनर को वहाँ से पैटर्न से एंड किया जा रहा है, थर्ड पार्टी से रिमूव किया जा रहा है, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी। और जिनको हीलिंग बुक करवानी हो, या मैंने आपको ऑलरेडी पोस्ट जो डाली है, ठीक है जी, DNA एक्टिवेशन 3 फिजिकल बॉडी वाला, तो वो जिनको मैंने बताया है कि जिनकी 6 हीलिंग्स कंप्लीट हो चुकी हो, वो ज़रूर लीजिएगा। इसमें आपका आधा काम जर्नी का काफ़ी कंप्लीट हो जाता है ये ठीक है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसके बाद। अगर जो लेगा उसी को पता लगेगा ये एक्चुअल में हीलिंग है क्या, ऐसे किसी को नहीं बता सकते, ठीक है। चलो ठीक है, अभी एक नई शुरुआत थी और बहुत सारी हीलिंग के ऊपर और बड़ी चीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो जिसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए। जो आपके एस्ट्रो से रिलेटेड भी आपकी जो प्रॉब्लम्स रही हैं, कितनी कोई किसी भी टाइप का दोष हो, किसी भी ग्रह का दोष हो, वो सब चीज़ों के ऊपर भी एक ऐसी हीलिंग बनाई जाएगी जहाँ आप लाखों रुपए खर्चते हो, 50,000 खर्चते हो, ये जो भी खर्चते हो, वो आपको बहुत लिमिट में मिलेगा और अच्छे तरीके से आपका रिमूव किया जाएगा। उसके ऊपर भी वर्कआउट चल रहा है, लेकिन अभी काम पेंडिंग है, तो अभी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है जी। अभी जो लेटेस्ट बनी है वो मैंने आपको बोल दिया है, जिसकी 6 हीलिंग्स कंप्लीट होंगी वही कराएगा। और वार्म क्लिनजिंग का इंडिकेशन है, जिनको करवाना हो वो जल्दी से मुझे यहाँ पे अपना बता दीजिएगा, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।